अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। आज जी हम इस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे, लेकिन मैं इसमें पॉकेट्स ऐड नहीं कर रही। वो मैं आगे नेक्स्ट एक वीडियो लाऊंगी, उसी में ऐड कर दूंगी। ये मैं अपनी छोटी बेटी का बना रही हूँ, तो उसमें मैं पॉकेट्स ऐड नहीं कर रही। बाकी अपर बॉडी का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझा दूँगी, और बैक पे भी किस तरह से मैंने प्लेट्स ऐड की हैं, वो हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँगी। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों ने फुल वीडियो को वॉच करना है। चले जी, सबसे पहले देख लेते हैं। ये है जी इसी शर्ट का ये फैब्रिक है स्लीव्स का, जो कि मेरे पास इस तरह से बच गया था। अब मैं इसी से अपनी छोटी बेटी का जो है ना फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, और इसी वे से मैं जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि सेम यही डिज़ाइन मैंने किस तरह से जो है ना बनाया है। सबसे पहले आप लोगों ने लेंथ ले लेनी है शर्ट की, कि कितनी लेंथ रखनी है आपने। नीचे से मैं 1/2 इंच रख रही हूँ मार्जिन फोल्डिंग का, और 1/2 इंच मार्जिन के बाद मुझे 17 इंच जो है ना पूरी फुल लेंथ चाहिए। ठीक है जी। टोटल मुझे 17 चाहिए, तो 1/2 इंच जो है ना इसमें मैं मार्जिन रखूँगी। सिलाई का जो स्टिचिंग में आ जाता है वो रखूँगी। ठीक है जी। ये इस तरह से हमारी लेंथ आ गई। अब जो है ना इसमें सबसे पहले आपने जो है ना प्लेट्स डाल लेनी है। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मैंने इसको कटिंग कर लेना है जितनी मुझे टोटल लेंथ चाहिए। ये कट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें प्लेट्स का जो है ना प्रोसीजर देख लेना है। प्लेट्स डाल लेनी है, फिर आगे जो है ना आगे का प्रोसीजर करना है। अच्छा जी, तो प्लेट्स देख लें। प्लेट्स मैंने किस तरह से ऐड की हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 इंच का एक जो है ना मार्क कर लेना है। ये 2 इंच की प्लेट हो गई। 1 इंच इस तरफ आएगा, 1 इंच इस तरफ, तो ये 2 इंच की एक प्लेट हो जाएगी। ठीक है। 1 इंच छोड़ के फिर आपने यहाँ पे 2 इंच मार्क्स करना है। 1 एंड 2 इंच यहाँ पे मार्क्स करना है। इस तरह से हमारी 3 प्लेट्स डल जाएंगी। एक ये सेंटर वाली प्लेट हो जाएगी, और दो जो है ना ये एक इस साइड पे हो जाएगी, एक उस साइड पे प्लेट आ जाएगी। ठीक है जी। ये प्लेट्स डाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये इनकी लुक कैसी आती है। कट्स लगा लेने हैं आपने इस तरह से, आपकी दोनों तरफ निशान बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। मैं प्लेट्स लगा के फिर आप लोगों को शो कर। अच्छा जी, तो एक प्लेट मैंने ऑलरेडी जो है ना डाल ली हुई है। यहाँ पे जो सेंटर वाली प्लेट है ये हमारी डन हो चुकी है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 5 इंचेस है। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरी प्लेट लगा के दिखा रही हूँ। ये हमारे दो निशान है प्लेट्स के, एक ये है और एक ये है यहाँ। ठीक है जी। तो हम इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो कट हमने लगाए हुए हैं इन दोनों को आपस में इस तरह से जॉइंट करेंगे, और कपड़े को अच्छे से पकड़ के एक बराबर कर लें, सीधा कर लें। और यहाँ से अब आपने डीप जो है ना 5 इंचेस पे यहाँ से यहाँ तक सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये बॉक्स प्लेट इस तरह से डलती है। हाँ, ये इस तरह से बॉक्स प्लेट, दो प्लेट्स डल चुकी है। एक प्लेट हम आप इस तरफ से डाल लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तीनों प्लेट्स जो है ना डल चुकी है। अब आपने इसको ये कुछ इस अच्छे तरह से से दिख रही है, लेकिन हम इसको इस तरह से बिछा आयरन करेंगे। लेना देखिए, इसको है, पकड़ के इस तरह से और आपने देखें सेंटर इस कर लेना तरह है से आपने प्लेट्स तीनों को को, और आयरन कर लेंगे। मैं हाफ अभी आप लोगों के हाफ सामने ही जो इसको है आयरन ना करके दिखा डिवाइड देती हूँ। करके, और इस तरह से मैं तीनों को डिवाइड करके और फिर आयरन कर लेना है। आप चाहें तो इसको नीचे तक इसकी पूरी क्रीज लाइन बना सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आराम आराम से आपने करके, और जो है ना सही से पकड़ के प्लेट को और सीधा करके यहाँ पे आयरन करके अच्छे से तीनों इसको प्लेट्स को अच्छे बिठा से बिठा लेना लें। है। ये देखिए जी, तीनों प्लेट्स अच्छे से बैठ गई हैं। अब आप हो इसको गया। सेंटर कर अब आप सकते हैं। इसका सेंटर कर लें। अब हम इसकी ये कटिंग के जी हो गया मार्क्स ले सेंटर। लेंगे। अब आपके बच्चे की जो भी मार्किंग है, मेजरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अपने 4.5 इंच सारे मेजरमेंट्स ले लें। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं 4 इंच रखूँगी। पहले मैंने ये 4.5 इसका इंच रखेंगे रखा 4 इंच, था, 4 इंच लेकिन रखेंगे। 4.5 इंच 4.5 जो है इंच ना वो इसकी उसका आर्म आर्म होल था। 4 इंच पे जो है ना उसका तीरा है, और 4.5 इंच पे उसका आर्म होल रखूँगी। और यहाँ से जो फिटिंग रखूँगी वो 6 इंच पे रखूँगी। ठीक है, बाकी नीचे मैं कोई फिटिंग नहीं दूँगी। ये जी सिंपल सी कटिंग है। जस्ट आपने प्लेट्स को
पहले जो है ना ऐड कर लेना है बस। अब नीचे से देखें कोई कटिंग नहीं की मैंने, सीधा सीधा कट कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप रेडी होगा तो इसमें कोई किसी भी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से अपनी बच्चियों को जीन्स पे भी वेयर करवा सकते हैं। ये जी देखें, ये मैं रख रही हूँ फ्रंट पे एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है। आपने भी देख लेना है कि आप कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाह रही हैं। आपके जो जितना कपड़ा है आपके पास आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है, उसको जो है ना मैंने निशान भी लगा लिया है। और अब मैं जो है ना बैक को रख के फ्रंट की कटिंग कर लूँगी, ठीक है जी। नीचे से भी एक्स्ट्रा जो है वो सारा मैं हटा लूँगी। अब यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से इस वाले कपड़े को आपने ये हो गया। अब मैं इसको फोल्ड करके निशान अभी मैं लगाना आप है लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से सामने से फोल्ड कर लिया। अब मैंने इसकी जो है ना चौड़ाई और लंबाई की मेजरमेंट्स लगानी है, ठीक है। ये 3 इंच पे लगा रही हूँ मैं, चौड़ाई रख रही हूँ और डीप में और लंबाई इसकी मैं 7 इंच पे रखूँगी क्योंकि जितनी मेरी बेटी के फ़्रॉक की अपर बॉडी होती है मैं उतनी ही रखती हूँ। ऊपर से 0.5 जो है ना मैंने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के फिर नीचे 7 इंचज़ रखा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना लाइंस लगा के सीधा कर लूँगी ताकि कटिंग में इजी रहे। ये ऐसे हो जाएगी। इजी मेथड में बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बन के रेडी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था अब मैंने उसको सीधा करके उस पर भी लाइन ड्रॉ कर ली है 7 इंच पर। और ये देखें इसी लाइन के ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ। ये जी हो गया कटिंग हमारी कंप्लीट। इतनी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये आ गया है हमारा बाहर। अब हमने क्या अब आपने अपनी शर्ट में जो है ना चुन्नट डाल लेनी लेना है। है। ये देखें ये हमारी बैक है। बैक तो हमारी ऑलरेडी जो है ना बिल्कुल तैयार है। तो आपने क्या करना है, अपनी फ्रंट जो है ना रख लेनी है बैक के ऊपर, मतलब कि नीचे रख लें बैक और ऊपर रख लें उसके ऊपर बिल्कुल सही से जो है ना शोल्डर के जो कटिंग है उसको आपस में मिला के सही से रख के आप फिर जो है ना मेजरमेंट कर लें कि यहाँ पे आप कितनी चुन्नट डालेंगी। ये देखें यहाँ पे ये इतनी चुन्नट डालेंगी, फिर ये बैक के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो चलें मशीन पर डालते हैं इसकी चुन्नट। ये देखें ये ऑलमोस्ट 5 इंच पे आएगी, ठीक है जी। इनको जो है ना चुन्नट डाल लें आप। अच्छा जी, जो सेंटर में से कपड़ा निकाला था ना, मैं उसी को यूज़ करते हुए सेंटर में लेकिन उससे पहले आप नेक की कटिंग देख लें। जो है ना विड्थ उसकी तो ये जो फैब्रिक हमने सेंटर में से कट किया था फ्रंट के, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। 6 इंच रखूँगी, हाफ इंच इधर से मार्जिन हमने उसकी लंबाई जो फैब्रिक जब कट किया था तो 5 इंच रखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी गहराई जो है ना 6.5 इंच रख रही हूँ ताकि जो फोल्डिंग में जाएगा वो इजीली हमारा मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें जी 8 इंचज़ रख रही हूँ। हाफ इंच जो है ना ऊपर से 0.5 जाएगा और 0.5 नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। इस हिसाब से आपने भी अपनी जो है ना कटिंग कर लेनी है। 1 इंच तो लाजमी होना ही चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि फोल्डिंग जाती है तो उसमें जो है ना सही रहेगा आप लोगों का। ये देखें ये इस तरह से हाफ इंच इधर से जाएगा, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच नीचे से मार्जिन जाएगा। तो ये एग्जैक्ट वही मेजरमेंट्स बन जाएंगी जो हमारी ऊपर शर्ट की कटिंग की थी हमने। यहाँ पे मैं मशीन के साथ जो है ना इसकी चुन्नट डाल रही हूँ। इस तरह से आपने धागे को खींच के और अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चुन्नट डाल लेनी है। 5 इंचज़ तक हमें चाहिए ये। तो ये देखें मैं मेजर कर रही हूँ, एग्जैक्ट 5 इंच ही आया है हमारा। तो अब हम इसमें जो है ना इसकी नेक रेडी करेंगे। ये वही फैब्रिक है जो हमने अंदर लगाने के लिए कट किया है। 1.25 इंच चौड़ी जो है ना मैं इसकी नेक बना रही हूँ और डीप जो है ना वो 3 इंचज़, 3.25 इंचज़ रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से गोल जो है ना इसको शेप दे देनी है, क्योंकि ये वाली नेक हमने जो डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लगाना है अंदर उसमें बनेगी। तो ये मैंने उसमें कट कर ली है, ये इस तरह से आएगी। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं लेस ऐड करूँगी। आपने अगर बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा लें। मैं यहाँ पे लेस ऐड कर रही हूँ। लेस का जो सीधी साइड है वो कपड़े की तरफ रखी है, मतलब कि लेस को उल्टा करके रखा हुआ है ताकि जब मैं इसको टर्न करूँगी ना
तो इसकी सीधी साइड ऊपर आ जाएगी। यहाँ से इस तरह से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 3 तरफ जो है ना लेस ऐड कर लेनी है। ये जी हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से लेस भी सीधी हो जाएगी। लेस को हमने उल्टा रख के लगाया था, तो अब ये सीधी हो गई है। यहाँ पे अब हम इसको सिंपली इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन और इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। ऊपर से एक सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इजी वे में बहुत ही खूबसूरत सा टॉप रेडी हो रहा है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की भी बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी सिस्टर्स की, तो मैंने आप लोगों के लिए ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बना दी है। बाकी रह गई हैं इसकी पॉकेट्स। तो ये बहुत छोटा सा टॉप है, तो इसमें पॉकेट्स ऐड नहीं की मैंने, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं वो वाले पॉकेट्स ऐड कर रही हूँ। पूरी उसकी मेजरमेंट्स और स्टिचिंग कटिंग हर चीज़ उसी में ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो है ना मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। जो इसमें छोटी छोटी सी टिप्स बताई जाती हैं ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब मैं स्लीव्स में लेस लगा रही हूँ। ये देखें जी, ये सीधी सीधी लेस मैं यहाँ पे रख के एक दफ़ा इसमें लगा लूँगी लेस, और फिर जो है ना इसमें मैं इसकी पाइपिंग ऐड करूँगी। वो भी मेथड में आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये स्लीव लेस बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से बस जस्ट सिंपली लेस ऐड करके और पाइपिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये इसी तरह से मैं इस तरफ भी लेस ऐड कर लूँगी। अब ये देखें, ये पाइपिंग के लिए पट्टी है। मोस्टली मैं ओरेब पट्टी लगाती होती हूँ, लेकिन ये स्लीव्स का थोड़ा सा ही कपड़ा था जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो ये सीधी पट्टी है। अब देखें, जो लेस लगाई है हमने, वो सिलाई हमारे पास गाइडलाइन है, उसी सिलाई के ऊपर ही हमने दूसरी सिलाई लगानी है। और वो पाइपिंग वाली पट्टी मैंने सीधी तरफ नीचे रखी हुई है। अब सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाती जा रही हूँ। इस तरह से कोई ज़रा सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये देखें, ठीक है। अब ये इस तरह से करके मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी, तो ये खूबसूरती के साथ पाइपिंग निकल आएगी हमारी। ये से दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कर लूँगी। अब देख लें आप लोग, ये इस तरह से फ़ोल्ड करके और मैं ऊपर से ही सिलाई लगाती जाऊँगी। सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। बिल्कुल इजी वे में और खूबसूरती के साथ एक जैसी ही पाइपिंग आती है। ये बूट पाइपिंग होती है 1/2 इंच चौड़ी, और जो है ना बहुत प्यारी, 1/2 इंच से भी बल्कि थोड़ी सी कम ही होती है, खूबसूरत सी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है ये मेथड। छोटे बच्चों के कपड़े तो स्लीवलेस चल जाते हैं, और उन पे ये पाइपिंग लगाएं तो उनकी खूबसूरती अच्छी हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो है ना स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब मैं दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, अब नेक पे पाइपिंग कर लेंगे। बैक पे मैंने छोटी सी बटन पट्टी बना ली है। अब मैं नेक पाइपिंग लगा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से सीधी साइड पे आप पट्टी रख के और उसको सिलाई लगा लें। नेक पे पट्टी लगाना बिल्कुल इजी होता है। जस्ट आपने जब पट्टी लगा ली तो उसमें कट्स आपने लाजमी देने होते हैं, क्योंकि ये गुलाई होती है, तो उसमें कट्स होंगे तो वो ईज़िली पलट के पीछे की तरफ जाएगा और हमारी स्टिचिंग में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। ये देखें जी, ये हमारी नेक पे पट्टी कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के फिर ही आपने कट करना है, ताकि आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गई हमारी नेक की पट्टी भी लग गई और हमारा टॉप हो गया है रेडी। अब आप लोगों ने इसकी फ़ाइनल लुक देख लेनी है। नीचे घेरे पे भी मैंने लेस ऐड कर दी है और ये खूबसूरत सा टॉप जो है ना रेडी है। ये देखें, बैक पे ये प्लेट्स सेम जैसे मैंने वो बड़ा फ्रॉक रेडी किया